वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं जसवी। भारत की ओर आने वाले पानी को भूटानी सरकार के द्वारा रोक दिया गया है। ये खबर काफ़ी ज़्यादा मीडिया में चर्चा में रही कि नेपाल की तरह ही अब भूटान भी भारत को आंख दिखाने लगा है। तो इसका कम्प्लीटली भूटानी सरकार के द्वारा खंडन कर दिया गया है। भूटान सरकार ने कहा कि हमने पानी नहीं रोका है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जा रही है ताकि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि हमने इस प्रकार का किसी प्रकार का स्टेप नहीं लिया है कि भारत की ओर आने वाले पानी को रोका जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भूटान, तो भूटान का जो विदेश मंत्रालय उनके द्वारा कम्प्लीटली खंडन कर दिया गया है कि हमने किसी प्रकार का भारत को आने वाले पानी को नहीं रोका है और न ही इस प्रकार का कोई मकसद है। ये तो वो उन लोगों के द्वारा फैलाई गई रूमर्स है कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाएं और दोनों देशों के जो फ्रेंडली पीपल्स हैं उनको बीच में भी इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। तो क्योंकि उन्होंने प्रमुख रूप से ये कहा है कि हमने जब कोविड-19 के इस मुश्किल भरे दौर के अंदर हम सहयोग की उम्मीद करते हैं, न कि हम इस प्रकार की कठिनाइयाँ डिफ़िकल्टीज पैदा करें। तो उन्होंने कहा कि पीछे नदियों में जो समस्या आ रही थी उनके ऊपर हमने मरम्मत के लिए कुछ दिन के लिए पानी रोका था, अदरवाइज हमने पानी नहीं रोका और न ही हम इस प्रकार रोक सकते। हाँ, लोगों जो असम से लोग उधर भूटान जाते हैं पानी के लिए, तो अब इन दिनों पाबंदी लगी हुई। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के तहत कम्प्लीटली लॉकडाउन की वजह से लोग आ जा नहीं पा रहे। इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अदरवाइज इस प्रकार का किसी प्रकार का भूटानी सरकार का स्टेप नहीं है कि पानी को रोका जाए। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि असम के जो मुख्य सचिव है संजय कृष्ण, उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि जो असम में भूटान की पहाड़ियों से पानी आता है तो उसका पर रास्ता नहीं रोका गया है, लेकिन बहाव में जो समस्या आ रही थी, यानी कि जो रास्ते में पत्थर आ रहे थे उसको हटाने के लिए ही पानी की जो आवक है उसको कम किया गया था। तो इस वजह से भी ये समस्या आई। अब पत्थरों को रास्ते से क्लियर कर दिया गया है और अब किसी प्रकार के पानी की समस्या नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ANI की न्यूज़ में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से एक वीडियो जारी करके ट्वीट किया था। अब यहाँ पर मामला क्या था, यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि भूटान ने असम के बक्सा ज़िले के किसानों का पानी रोक दिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंडियन मीडिया में ही नहीं और वर्ल्ड मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही थी कि क्या अब नेपाल के रास्ते पर है भूटान। तो इस प्रकार की मीडिया में तो, और ये मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि ये क्या हो रहा है कि भारत को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। तो इस प्रकार का बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है। तो इसमें प्रमुख रूप से ये मुद्दा ये था कि जो असम का बक्सा ज़िला है तो उस बक्सा ज़िले के कम से कम भी 6000 किसान भूटान के डोंग बांध से, यानी कि डोंग परियोजना से ही सिंचाई की आपूर्ति कर रहे हैं वर्ष 1953 से। यानी कि कम से कम भी 26 गांवों के 6000 किसान बक्सा ज़िले के डोंग परियोजना से ही पानी की आपूर्ति करते सिंचाई के लिए। तो लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा ये आया कि जैसा कि हमने पढ़ा कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि पानी रोका नहीं गया था, नदियों की मरम्मत की वजह से पानी की आवक को कम किया गया था ताकि आने वाले समय में समस्या नहीं, और जो बीच बचाव में पत्थर आ रहे थे, पानी की रुकावट हो रही थी, उनको निकालने के लिए किया जा रहा था। और ये तो जो रूमर्स फैलाई जा रही, तो अब यहाँ पर बात की जरूर इसी के विरोध में, यानी कि पानी की जो आपूर्ति कम हो रही थी, इसी के विरोध में बक्सा ज़िले के किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। भारत सरकार पर दबाव डाला जा रहा था कि आप भूटान सरकार से बात कीजिए। तो इसके लिए उन्होंने रोंगिया भूटान सड़क को भी बक्सा ज़िले के किसानों के द्वारा जाम कर दिया गया था। तो जिस वजह से ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही थी। इसी को दूर करने के लिए भूटानी सरकार के द्वारा फिर इस प्रकार का विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आया कि ये तो लोगों के द्वारा रूमर्स फैलाई जा रही है। और यदि आप भूटान और भारत के रिलेशंस की बात करें, देखिए भारत
भारत, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत के लिए भूटान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बागडोर संभाली थी और उसके बाद उन्होंने जो पहली यात्रा, अपनी विदेशी यात्रा की थी, तो वो सबसे पहले उन्होंने विदेशी यात्रा की थी 2014 में भूटान की। और इसी प्रकार जब वर्ष दूसरे कार्यकाल में जब पहली बार जयशंकर जी विदेश मंत्री बने, तो उन्होंने भी अपनी जो पहली विदेशी यात्रा थे वो भूटान ही चुनी थी कि 8 जून 2019 को वो भूटान गए थे। तो इसी प्रकार यदि आप भूटान की बात करें तो भूटान में भी जब नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लोत्से शेरिंग बने थे, तो उन्होंने भी पहली यात्रा 2018 में भारत में ही की थी। तो इस प्रकार से दोनों देशों की कितनी महत्ता आपस में, इसी बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यदि आप व्यापारिक संबंधों की बात करें, जब ओवरऑल बात करें, तो इन दोनों देशों का जो प्रमुख सहयोग है वो ऊर्जा के क्षेत्र में है, क्योंकि देखिए भूटान है जो पन बिजली के क्षेत्र में भूटान की बहुत ज़्यादा महारत है, या यूँ कहिए कि वहाँ पर पानी की अधिक प्रचुरता होने की वजह से पर वर्ष 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है भूटान, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और दोनों देशों के जो आर्थिक संबंधों का केंद्र बिंदु है वो भी पन बिजली है। और यदि हम भूटान की सकल घरेलू उत्पाद की हम बात करें, जीडीपी की बात करें, उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो वो पन बिजली का ही है। और भारत उसका सबसे बड़ा आयातक है। भारत को जो आयात की जाती है उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर ही डिपेंड है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि बीच बीच में भूटानी सरकार की ये भी स्टेटमेंट देखने को मिलती है कि हम आने वाले समय में बिजली परियोजना पर ही अपना पूरा फोकस नहीं करना चाहते, हम बहुगामी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आज के समय में यदि देखें तो पूरा का पूरा उनकी जो अर्थव्यवस्था वो निर्यात पर डिपेंड करती है, और वो निर्यात भारत में भी किया जाता है। और यदि हम इसके अलावा दोनों देशों के बीच में इसी क्षेत्र में परियोजनाओं की हम बात करें तो 1961 में पहली परियोजना हुई थी, 1987 में चुखापन बिजली परियोजना बनी। इसी प्रकार 1991 में भी दोनों देशों के बीच में एक भारत के सहयोग से संयंत्र स्थापित किया गया था, और वर्ष 2020 तक 10,000 मेगावाट के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि आज की डेट में यदि हम बात करें तो भारत में कम से कम भी 10,000 मेगावाट की बिजली का भूटानी सरकार के द्वारा निर्यात किया जाता है। और यदि आप यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हो, क्योंकि देखिए प्राकृतिक दृष्टि से भूटान भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन पर है, और ये एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। और आज के समय तो बफर स्टेट के रूप में हम नहीं कह सकते, क्योंकि यदि हम उस 1949 की संधि पर बात करें तो वर्ष 1949 में जब दोनों देशों के बीच में संधि हुई थी, तो उस संधि के तहत ये निर्धारित किया गया था कि विदेशी और रक्षा के मामले भारत देखेगा। और उस 1949 की संधि के तहत, क्योंकि वर्ष 2007 तक भूटान के जो रक्षा मामले हैं और विदेशी मामले हैं वो कम्प्लीटली भारत ही देखता है, और जितनी भी एम्बेसी है भूटान में, भूटान की दूसरे देशों की, वो दिल्ली में ही है, क्योंकि यहीं से ही पूरे के पूरे रिलेशन बनते हैं। क्योंकि भूटान में खुद के देश में किसी देश की एम्बेसी नहीं है, वो सारी की सारी दिल्ली में ही है। लेकिन वर्ष 2007 में फिर भूटान सरकार ने कहा कि इस संधि को रिव्यू किया जाए, तो वर्ष 2007 में फिर जब इस संधि को रिव्यू किया गया तो तब भारत ने स्वतंत्रता दे दी कि ये आप विदेशी मामले आप अपने तरीके से ही चलाइए। और यदि आप इनके बीच में आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो 1968 में डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप हुए थे, और जिसने वर्ष 2018 में 50 वर्ष पूरे सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। और इस बीच में अब क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि ये इस प्रकार भारत के साथ ऐसी संधि क्यों की गई, क्योंकि एक ऐसा पहला देश है कि जिसके विदेशी और रक्षा मामले लगातार भारत देखता है। क्योंकि देखिए, जो एक दिन हमने पहले एक वीडियो में देखा, जब मैंने नेपाल के 10 स्थानों को चाइना के द्वारा एनक्रोच कर लिया, तो उसमें हमने 5 फिंगर पॉलिसी की बात की थी। तो देखिए 5 फिंगर पॉलिसी में जो भूटान भी चाइना का टारगेट है, क्योंकि देखिए चाइना क्या करता है कि तिब्बत को अपने दाएं हाथ की हथेली मानता है, और इस हथेली की 5 उंगलियां किसको मानता है, वो लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो अब इस वजह से ही, क्योंकि कल को और लगातार उसकी गिद्ध नज़र है
भूटान के ऊपर किसी न किसी प्रकार से भूटान जिस छोटे से देश को हड़पा जाए तो ये भारत का ही आशीर्वाद है उसके ऊपर। तो इस वजह से भी भारत के द्वारा लंबे समय तक इस प्रकार के जो इसके मामले दोनों वो भारत ही देखता आया है। और यही वजह है कि लंबे समय से भूटान से चाइना को दूर रखा गया। हालांकि चाइना और यदि हम भूटान की हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में 161 करोड़ रुपए का व्यापार है, और जिसमें से चीन को 14.6 लाख का ही निर्यात करता है भूटान। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई ज़्यादा इनके बीच में भी रिलेशन नहीं है। हालांकि नेपाल की तरह भूटान में भी चाइना लगातार अपना प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से अपना वहाँ पर भी इन्फ्लुएंस डेवलप किया जाए। और जैसा कि 2007 की बात आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैप में आपने देखा होगा कि सिक्किम है, इधर भूटान है और नीचे आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो इसके बीच में क्या है कि चुम्बी वैली, और चुम्बी वैली में ही ये डोकलाम क्षेत्र आता है। तो इसी डोकलाम क्षेत्र की यदि अपने बात करें तो इसी में क्या है कि चाइना के द्वारा सड़क बनाई जा रही थी, जो कि कम्प्लीटली भूटान में के काफ़ी ज़्यादा बड़े भूभाग में अपनी सड़क बना रहा था, ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आने वाले समय में टक्कर दी जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिया है ना, ये बहुत महीन है, और यहीं से ही भारत इधर उत्तर पूर्व के अपने जो 7 राज्य इनको जोड़ता है। और यदि कल को चाइना यहाँ पर चुम्बी डोकलाम में, चुम्बी घाटी में, यानी कि ये डोकलाम तक सड़क बना लेता तो ये कभी भी वो यहाँ पर हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट कर सकता है, जिससे कि हमारा जो पूर्वोत्तर के सातों राज्य उससे कनेक्शन कट जाएगा। तो इस वजह से भी भारत के द्वारा डोकलाम में ये शक्ति से भूटान के पक्ष में भारत खड़ा रहा था। तो क्योंकि हालांकि भूटान को काफ़ी ज़्यादा उसके इसमें चाइना के द्वारा प्रलोभन दिया गया था, उन्हें भारी आर्थिक सहायता देने की बात करी, बड़ा पैकेज किया गया था कि आप हमें यहाँ तक सड़क बनाने दीजिए। लेकिन भूटान ने एक सच्चा दोस्त भारत का होने के साथ और आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम नहीं देखने मिले, इस वजह से वो शक्ति से भारत के साथ खड़ा रहा। और यदि इसके अलावा यदि आप बात करें तो देखिए दोनों देश सार्क के सदस्य हैं, बिम्स्टेक के सदस्य हैं, और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि वर्ष 1992 में हमने लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर आए थे, और फिर वर्ष 2015 में उसी को ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील कर दिया गया। तो उसका भी भूटान एक प्रमुख अंग है। तो इस वजह से भी भारत और भूटान के बीच में प्रगाढ़ रिश्ते हैं, प्रगाढ़ संबंध हैं, और इन संबंधों को लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भूटान के द्वारा ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि दोनों देशों के बीच में जो गहरे संबंध है वो इसी बरकरार नहीं। तो इसी नोट के ऊपर हम हमारा वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलता हूं इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।